जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म को देखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण श्रमण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। कल आपने जैन धर्म के विषय में पढ़ा था, जो कि वो भी आस्तिक के धर्म था, यानी वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानता था, और महात्मा बुद्ध ने भी वेद की प्रामाणिकता को नकारा था। तो आइए हम देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा कहा गया है। ध्यान रखिएगा, एडविन अर्नोल्ड के द्वारा इन्हें एशिया का पुंज कहा गया है। इनका जन्म 563 बीसी को नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था, जिसे रुम्मन देवी कहा जाता है। और देखिए, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और ये साके गण के मुखिया थे। और इनकी माता जो है माया देवी थी। और बुद्ध के जन्म के, यानी सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था, उसके 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। माया देवी की मृत्यु हुई। और तो इनका लालन पालन इनकी मौसी, या बताया जाता है सौतेली माँ, यानी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था, तो जिसके कारण इनका नाम गौतम भी पड़ा है। अब देखिए, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। और इनके पुत्र का नाम राहुल है, मतलब यशोधरा से ही इनका पुत्र राहुल हुआ था। और इनके प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्रदान की थी। जब यह गृह त्यागे थे, तो सबसे पहले वैशाली के अलार कलाम से ही इनका मिलना हुआ, इसलिए इनको अलार कलाम को प्रथम गुरु माना जाता है महात्मा बुद्ध का। और इनके इसके बाद ये राजगीर के, यानी बिहार में ही राजगीर जो स्थित है, रुद्रक रामपुत्र के द्वारा इन्होंने योग की शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए योग शिक्षक के रूप में रुद्रक रामपुत्र का नाम आता है। तो इस प्रकार उनकी माता, उनके पिता, पत्नी, पुत्र आदि का नाम से आप परिचित हुए। अब देखिए, बुद्ध का जो जन्म हुआ था, उसके लिए जो स्रोत है वो अशोक के रुम्मनदेई अभिलेख से मिलता है, कि जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। और यह जानते हैं जैसा कि यह लिच्छवी संघ, मतलब वो लिच्छवी जो फेडरल संघ था, उसी के एक मुखिया थे। कौन? साके गण के मुखिया थे शुद्धोधन। माया देवी के गर्भ में जब गौतम बुद्ध थे, तो कहा जाता है कि उन्हें एक स्वप्न आया कि वह हिमालय क्षेत्र में विचरण कर रही है, और झील के नजदीक उन्होंने कमल फूल और सफेद हाथी को देखा था, जिसके कारण कुछ जन्म के जो चिन्ह है वो कमल का फूल है। तो यानी बुद्ध के प्रतीक चिन्ह में एक जो घटना है और उसके प्रतीक चिन्ह है, देखिए, जन्म का है कमल, और इनके यौवन का, यानी बड़े होने का क्या है? सांड है। और गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान का है, ज्ञान जब प्राप्त हुई थी तो वो उसका प्रतीक चिन्ह पीपल माना गया है। और प्रथम उपदेश, यानी प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन जिसको कहा जाता है, वो चक्र था। और निर्वाण मतलब पद चिन्ह, बुद्ध के पैर के छाप, और मृत्यु स्तूप है, ये प्रतीक चिन्ह है और ये घटना है, इसको भी ध्यान आपको रखना है। कहा जाता है कि जब बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, तो कपिल वस्तु में उस समय ज्योतिषी को दिखाने का काफी प्रचलन था। मतलब चारों ओर कपिल वस्तु में राजकुमार के जन्म की खुशी मनाई जा रही थी। कई ब्राह्मण आए और राजकुमार की बारे में भविष्यवाणी की। इसमें कालदेव एवं ब्राह्मण कौंडिन्य ने यह भविष्यवाणी की कि यह शिशु यदि गृहस्थ धर्म में रहा तो यशस्वी राजा होगा, मतलब आगे चल के यह चक्रवर्ती राजा बनेगा, या यदि यह सन्यासी होता है तो एक महान सन्यासी के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। आगे एक विद्वान आए, जैसा कि अनेक कथाओं में उल्लिखित है, ज्योतिषी मानवक थे। उन्होंने कहा कि यदि यह बालक 4 चिन्हों को देख लेगा, 4 चिन्ह में वृद्ध, रोगी, मृत और प्रव्रजक, यानी मतलब सन्यासी, इन 4 चिन्हों को देखेगा तो यह सन्यास ग्रहण कर लेगा। तो इसी से घबराकर शुद्धोधन, जो इनके पिता थे, उन्होंने 3 महल का निर्माण कपिल वस्तु में कराया, और 3 ऋतुओं के लिए। और
घर में ही मतलब महल के अंदर ही शिक्षा की उचित व्यवस्था की, जो क्षत्रिय की शिक्षा के लिए उचित थी। सांसारिक जीवन में सिद्धार्थ को लाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उन्होंने 16 साल की अवस्था में ही गौतम का विवाह यशोधरा से करवा दिया। अब देखिए, बहुत से धर्म ग्रंथों में अलग अलग, यानी बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा जो उनकी पत्नी थी उनका नाम आता है बिंबा गोथा मचकच्छा। तो यही ये यशोधरा का ही नाम है। भिन्न भिन्न ग्रंथों में एसएससी या फिर पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। सिद्धार्थ जब 29 वर्ष की अवस्था में प्रवेश से कर जाते हैं तो यह शुद्धोधन से बचकर कपिल वस्तु के बाजार में एक बार घूमने निकल जाते हैं। राजकुमार थे, घूमने निकलते हैं तो वहां इन्होंने जो ये 4 चिन्ह थे उसको देखा, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक शव और एक सन्यासी देखते हैं। इन 3 चीजों को देखकर सांसारिक दुखों से सिद्धार्थ व्यथित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये दुनिया दुखों से भरा हुआ है। और जबकि चौथे चिन्ह यानी सन्यासी को देखने पर एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी सांसारिक मोह माया का त्याग करके वह प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। यही सन्यासी बुद्ध को, जो बनने वाले बुद्ध थे यानी गौतम को, काफी प्रभावित करता है। अंततः उन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं भी सन्यास से ग्रहण करूंगा। का समय था और सांसारिक के दुखों को भुलाने के लिए तमाम में आमोद प्रमोद का प्रबंधन सुद्धोधन ने महल में ही करवा दिया था। रात्रि में गौतम को यह एकाएक सांसारिक मोह माया को त्यागने का ज्ञान होता है और यह अपने प्रधान सेवक छंदक, जिसका नाम चानन या चनन भी आता है, प्रधान सेवक के छंदक को यह आदेश देते हैं कि वह उनके प्रिय घोड़े कंथक को लेके आए और वह राजमहल से निकलने की तैयारी, मतलब संन्यास से ग्रहण करने की तैयारी करते हैं। एक बार उनकी इच्छा होती है, पुत्र के आकर्षण के कारण उनकी इच्छा होती है पुत्र को देखा जाए, लेकिन इस आकर्षण को वो दबा देते हैं और वह राजमहल से बाहर निकल जाते हैं। और इसी घटना को, यानी गृह त्याग की यह घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। इस प्रकार आपने देखा, बुद्ध गृह त्याग कर देते हैं और यह घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अब बुद्ध सांसारिक के दुखों को दूर करने के लिए यह यात्रा प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम में इन्होंने अनोमा नदी के किनारे, जैसा कि आप जानते हैं, उनके प्रिय सेवक चानन या छानन जो भी थे, उनको कंथक को अपने साथ राजमहल ले जाने के लिए कहते हैं और वहां से वो अनोमा नदी के तट पर, यानी गोरखपुर के नजदीक एक अनोमा नदी है, उसके तट पर उन्होंने प्रवज्ञा यानी संन्यास ग्रहण किया। वहां अपना सिर मुड़वा लिया और वो संन्यास की ओर उन्मुख हो गए और वहां से वो ज्ञान की खोज में यात्रा प्रारंभ कर देते हैं और इनकी ये शिक्षा की तलाश में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम के पास पहुंचते हैं और अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। अलार कलाम ने ही इन्हें शून्यवाद से दीक्षित किया। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा के बाद बुद्ध योग शिक्षक जो राजगीर के थे उद्रक रामपुत्र या रुद्रक रामपुत्र के पास पहुंचते हैं। वहां वे योग की कठिन साधना करते हैं कई शिष्यों के साथ। रुद्रक रामपुत्र के कई शिष्यों के साथ वह भी कठिन से कठिनतम योग की साधना करते हैं, लेकिन उन्हें यहां भी संतुष्टि नहीं होती है। ये फिर आगे बढ़ते हैं और इन्हें उरुवेला मतलब बोध गया के नजदीक है उरुवेला में इन्हें 5 साधक मिलते हैं, जिसमें आप देखिए 5 ब्राह्मण साधक थे। वो उनका नाम है कौंडिन, वप्पा, भादिये, महानामा और अस्सागी नामक ये 5 साधक मिलते हैं और यह उरुवेला में ही कठिन तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। मतलब अन्न जल ग्रहण किए बिना ये कठिन तपस्या होती है और यह देखा जाता है तो बुद्ध सूख कर कांटा हो गए थे। मतलब उनकी उपमा दी गई कि बुद्ध तपस्या में इतने लीन हो गए कि वो सूख कर कांटा हो गए। तो बाद में इन्होंने सोचा कि यह मार्ग नहीं है सत्य की खोज का, तो उन्होंने
गया में ही मतलब 5 ब्राह्मणों को, साधक को वो छोड़ दिए, वो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ के वो गया पहुंचे और गया में ही उन्होंने सुजाता नामक कन्या से भोजन ग्रहण किया। उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे साधना की। साधना के क्रम में यह कहा जाता है कि मार यानी कामदेव के नेतृत्व में बहुत सी पैशाचिक शक्तियों ने गौतम की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन गौतम जो है दृढ़ निश्चय रहे और अटल रहे अपनी तपस्या पर। और 8वें दिन इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख की पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये ज्ञान की प्राप्ति जब इन्हें होती है तो देखिए यहाँ पर उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भदीय, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक मिलते हैं। ये 5 साधक का नाम ध्यान में रखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया। अब सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए और यह स्थान बोध गया हो गया। तो ये ध्यान में रखिए। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख की पूर्णिमा के दिन, तो ये चिन्ह जो है पीपल जो है ये ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह कहलाता है। अब देखिए बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उन्होंने संसार के कल्याण के लिए और ज्ञान को, संसार के दुखों को दूर करने के लिए वो यात्रा प्रारंभ। जब उरुवेला से निकलते हैं यानी बोध गया से जब वो निकलते हैं तो वो फिर सारनाथ की यात्रा करते हैं और सारनाथ में उन्हें पुनः 5 ब्राह्मण मिलते हैं और इनकी शिष्यत्व में मतलब बुद्ध के ये शिष्य हो जाते हैं। वही आप देखे थे कौंडिन्य, वप्पा, भदीय, महानामा और अस्सागी, ये 5 ब्राह्मण उन्हें सारनाथ में मिलते हैं और यह बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तन या मृगदाब में दिया। बौद्ध ग्रंथ में यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। यानी फर्स्ट सारमन जो है मतलब प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहा दिया था? सारनाथ में दिया था। यही बनारस से जो आप पे महाजनपद काशी की राजधानी बनारस है, बनारस से वो कुछ दूरी पर सारनाथ है, वहीं अपना प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश से जन साधारण की भाषा पाली में दिया। मतलब एक तरफ से अर्धमागधी भाषा है, पाली में अपना तमाम उपदेश से बुद्ध ने दिया है। और महावीर स्वामी ने प्राकृत को अपनाया है। ये ध्यान रखिएगा, जैन धर्म की ज्यादातर जो ग्रंथ है वो प्राकृत में लिखी गई है, जबकि इसमें देखते हैं हम बौद्ध धर्म की अधिकतर ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी आदि राज्यों में दिया। अब कौशल नरेश से प्रसेनजीत इनके शिष्य थे। यानी बुद्ध ने अब कई राजाओं को अपना शिष्य बनाया, जैसे मगध के राजा अजातशत्रु और बिंबिसार, मतलब बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु बुद्ध के शिष्य थे। इसी प्रकार कौशल नरेश प्रसेनजीत भी बुद्ध के शिष्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल्य देश की राजधानी जो थी श्रावस्ती उसमें दिया है। आपने देखा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश काशी के सारनाथ में दिया था और सारनाथ में ही उन्होंने संघ की भी स्थापना की। ये ध्यान रखिएगा, ये आप लाइन, सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। प्रश्न पूछा जा सकता है। और संघ की स्थापना में बहुत से लोगों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, मतलब बहुत से लोग शिष्य बने, चाहे वो राजा हो या धनाढ़ श्रेष्ठी हो यानी वैश्य परिवार से आते हो, या फिर देखिए जहां बुद्ध ने अपने उपदेश में ब्राह्मण धर्म यानी मतलब वैदिक धर्म का विरोध किया, वहीं उनके जो प्रथम 5 शिष्य थे जो आपने देखा भद्दे, वप्पा, कौंडिन्य, महानामा, अस्सागी, जो 5 शिष्य थे वे ब्राह्मण ही थे। तो ये ध्यान रखना है आप। बुद्ध ने अपने तमाम शिष्यों को विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार करने का आदेश दिया। सारनाथ में ही एक धनाढ़ श्रेष्ठी यश ने भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ था। इसकी भी चर्चा हुई है बौद्ध ग्रंथों में। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में देखिए 483 बीसी में कुशीनाड़ा में चुंद नामक लोहार द्वारा दिए गए भोजन करने के बाद हो जाती है। कई जगह पे लिखा हुआ कि उन्होंने, चुंद ने, महात्मा बुद्ध जब उनके यहाँ वो ठहरे हुए थे चुंद नामक लोहार के यहाँ, तो चुंद ने
सुकर माधव यानी मतलब सुअर का मांस दे दिया खाने को। ये कई मतलब बौद्ध अनुश्रुतियों में कहा जाता है, ये विवाद का चीज है, लेकिन सुकर माधव के खाने से उनके पेट में भयानक पीड़ा हुई और कहा जाता है कि अतिसार या दस्त उनको हो गया था। बाद में उनकी इसी के कारण मृत्यु हो गई। तो देखिए बौद्ध धर्म में यह घटना महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और कुशीनाड़ा आप जानते हैं, या फिर पावा का जो जिक्र किया जाता है, कुशीनाड़ा मल्लों का क्षेत्र था, मल्ल महाजनपद में आती थी कुशीनाड़ा। तो मल्लों ने बुद्ध का अंतिम संस्कार बड़े धूमधाम से किया। अब देखिए इसमें होता क्या है कि चीनी अभिलेख जो कैंटोन अभिलेख है, साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में आप देखिएगा कैंटोन है, तो वही कैंटोन अभिलेख से बुद्ध के जन्म और मृत्यु दोनों का तिथि लिया गया है। मतलब तिथि जो है, जन्म है 563 बीसी में और मृत्यु है 483 बीसी में। तो ये चीनी कैंटोन अभिलेख से ये लिया गया है। लेकिन बुद्ध की जितनी जीवनी तैयार की गई है वो सिंहली साहित्य, ये जो श्रीलंका की साहित्य है, या बौद्ध साहित्य, या भारत में संस्कृत जैसे निदान काठा भी है या निदान कथा भी कहा जाता है, या फिर विभिन्न पाली बौद्ध ग्रंथों से ही बनाया गया है, इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखिए क्या, मृत्यु के पूर्व कुशीनाड़ा के सन्यासी सुभक्ष को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, ये भी ध्यान रखिए। पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया, तो ये कुशीनाड़ा होगा। और महात्मा बुद्ध ने किसे अपना अंतिम उपदेश दिया, तो सुभक्ष को दिया था। और देखिए इनके प्रमुख शिष्यों में उपाली और आनंद का नाम आता है। आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। और बुद्ध की मृत्यु के पूर्व आनंद ने ये प्रश्न किया था कि आपके जाने के बाद उत्तराधिकारी बौद्ध संघ का कौन होगा। तो आनंद को उन्होंने समझाते हुए कहा था कि संबोधित करते हुए कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म और विनय यानी संघ जीवन के नियम उपदेश किए हैं, प्रज्ञप्त किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे यानी शासक होंगे। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा दिया गया जो उपदेश है यही तुम्हारे उत्तराधिकारी होंगे। तो इसमें आप देखें कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध से संबंधित कुछ विभिन्न घटनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और बुद्ध की मृत्यु, यहां तक बुद्ध के जीवन को आपने देखा। आज कल की कक्षा में बौद्धिक दर्शन, बौद्धिक साहित्य और बौद्ध संगीति की चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।